सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आज का मुख्य विषय, सारी सृष्टि का रचना पिता परमेश्वर ने की या पुत्र परमेश्वर ने की? आपको क्या लगता है? आज का पूरा मसीह समाज सोचता है कि सारे सृष्टि की रचना पिता परमेश्वर ने की है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये सत्य नहीं है। क्या आप विचार कर रहे हो? फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरे वचन में वो लिखे हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। क्या आपने गौर किया? इस वचन में लिखा है कि पुत्र के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई। आप इसको गलत मत समझिएगा, आपको समझ में आने जैसा बोलता हूँ। पिता परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। फिर एक बार, पिता परमेश्वर ने ही पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। एक और सबूत मैं आपको बताता हूँ। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय 3 वचन में ये बात लिखी हुई है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस वचन में लिखा है कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का वो वचन कौन है? आइए देखते हैं यूहन्ना का शुभ समाचार पहला अध्याय और पहला वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस वचन के अनुसार वचन ही परमेश्वर है। कौन है वो परमेश्वर? इसी अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ है। वो देहधारी परमेश्वर कौन है? वो देहधारी निश्चित रूप से यीशु नासरी है। इस प्रकार देखने से सारी सृष्टि की रचना पुत्र परमेश्वर ने की है। ऐसे बहुत से विषयों को आज की मसीह समाज समझ नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम अदृश्य परमेश्वर है। ऐसे बहुत से रहस्यमय विषयों को लेकर मैं आपके बीच में आते रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट मस्ट टू लाइक, एंड गॉड बी विथ यू ऑल द टाइम। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।